पहचान बनानी है तो अपने व्यवहार से बनाओ, पहचान बनानी है तो अपने व्यवहार से बनाओ। बेकार के मांगे और दूसरों के कपड़े तो दुकान पर पुतले भी पहन लिया करते हैं, पर वो क्षण भर के लिए होते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करिए। माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। चतुर्थी का व्रत कैसे करें? 18 जून 2026 को चतुर्थी है। 18 जून 2026 को दिन है गुरुवार का। भाग्य को बना देने वाला गोल्डन दिन है। अब आपको मालूम है, जब चतुर्थी का व्रत होता है तो हम गणपति जी की पूजा करते हैं, और गणपति जी की पूजा हमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देती है। तो आज हम आपको बताएंगे चतुर्थी व्रत पर कैसे करें भगवान गणपति की पूजा। बुरे समय से निकाल कर आपका गोल्डन समय कर देंगे गणपति जी की। तो कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? चतुर्थी की तिथि जो होती है वो गणपति जी को समर्पित होती है, और व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। भगवान गणेश जी जो है वो माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं। उनके जन्मदिन पर चतुर्थी तिथि को अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस तिथि पर व्रत करने से मानसिक शांति, समृद्धि मिलती है, और भगवान गणेश जी की कृपा के साथ साथ आपके ऊपर माता पार्वती की कृपा भी होती है। गणेश जी आपके जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। तिथि विशेषकर छात्रों और व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी मानी जाती है। बहुत समय से कोई काम कर रहे हो और वो अटक रहा हो तो गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। गणेश जी की पूजा कैसे करें? चतुर्थी के दिन सुबह स्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहने, गंगा जल पानी में मिलाएं जरूर, और भगवान गणेश जी की मूर्ति के समक्ष बैठ जाएं, दीप जलाएं। उनके सामने आप कहते हैं ना, हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे, संत करे सेवा। गणेश चालीसा पढ़ें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, गणपति स्तोत्र पढ़ें, गणेश जी के 12 नामों को लें। इस दिन उन्हें गुलाब के पुष्प अर्पण करें। आप उन्हें सिंदूर अर्पण जरूर करें, क्योंकि सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को उन्हें बेहद पसंद है। इस दिन व्रत करने से, फलहार करने से, भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पण करने से, लड्डू मोदक का भोग लगाने से, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चतुर्थी के दिन चमत्कारी उपाय करें। आर्थिक समृद्धि के लिए चतुर्थी की रात गणेश जी को एक पान के पत्ते पर सिंदूर और गुड़ रखकर अर्पित करें। ये उपाय करने से धन की हानि जो होती है वो रुक जाती है, सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूर्ति होती है। 21 गुड़ की गोलियां बनाएं और उन 21 गुड़ की गोलियों के ऊपर एक एक दूर्वा रखें, और इन 21 गुड़ की छोटी छोटी गोलियों को आप पान के पत्ते पर रखें। आप गणेश जी के मंदिर में से रखकर आए, कर्जा मुक्ति मिलेगी। छोटे छोटे बच्चों को गुड़ की ये गोलियां प्रसाद के रूप में फिर बांट दीजिए। आपको आज चतुर्थी की रात को गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ 11 गाय के घी के दीपक जलाकर करना चाहिए। शत्रु बाधा दूर करने के लिए इस दिन पान के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाकर गणेश जी को अर्पित करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए 3 गोमती चक्र और 11 नाग केसर, 7 कोड़ियां सफेद कपड़े में बांधकर रोगी व्यक्ति के सर पर से वार कर उसको आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आना चाहिए। घर में नकारात्मकता को दूर करने के लिए गुड़ और घी का भोग आज आपको गाय को जरूर लगाना चाहिए, रोटी पर रखकर। आज गणेश चतुर्थी पर भूल कर भी किसी का अपमान ना करें। तुलसी गणेश जी को बिल्कुल अर्पित नहीं करें, और आपको चंद्रमा, अगर व्रत रखते हो तो चंद्रमा के दर्शन कर ही भोजन करना चाहिए। मौसम खराब हो और दर्शन चंद्रमा ना कर रहा हो तो इसे शिव दर्शन के बाद आपको व्रत करना चाहिए। तामसिक खान पान, पवित्र जो है भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज का, मांस मच्छी का सेवन नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ देते वक्त आपको पानी में दूध जरूर मिलाना चाहिए। कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता रहती है, इसलिए हमेशा उनके मुख की पूजा करनी चाहिए। इस दिन आपको अपने घर के द्वार गणेश की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन आपको हरे रंग की चीजों का दान करना चाहिए। माना जाता है हरी सब्जियां जैसे पान का पत्ता, जैसे मूली, जैसे साग, पालक, मेथी, गाजर, क्षमा चाहूंगी, गाजर नहीं, खीरा, अगर आप दान करते हैं, खाते हैं और इसे बांटते हैं, ब्राह्मणों को देते हैं, तो आपका जीवन खूबसूरत होता है। अगर संभव हो सके तो इस दिन खिचड़ी जरूर दान करनी चाहिए, लेकिन किसके साथ?
गुड़ के साथ। चतुर्थी के दिन आटा, चावल, चीनी, घरेलू चीज़ें, माचिस, सिंदूर, इन चीज़ों को ज़रूरतमंद लोगों को आपको देना चाहिए। अगर घर का है सपना तो उस दिन छतरी का दान करें। और अगर आप अपने जीवन में विघ्नों को दूर करना चाहते हैं, रुकावटों को दूर करना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि इस दिन आपको गणपति महाराज से के सामने ऐसे गणपति की पूजा करनी चाहिए जो अन्न से बने हो। क्या आपको पता है, बाजार में एक मूर्ति मिलती है जो सत अनाज से बनी हुई होती है, वो गणपति जी की मूर्ति होती है। अगर उसके सामने घी का दिया जलाया जाए, वो सत अनाज की बनी हुई गणेश जी की मूर्ति को हम अपनी किचन में रखते हैं और जो भी भोजन बनाते हैं पहले उन्हें भोग लगाते हैं। पर ज़्यादातर वही लोग ये कर सकते हैं जिनके घर में लहसुन प्याज अदरक या लहसुन प्याज या मीट मांस का प्रयोग नहीं होता। अगर होता है तो फिर आप ये मूर्ति अपनी रसोई में तो रख सकते हैं, लेकिन अन्न भंडार में रख सकते हैं, है ना, खाने वाली जगह पर नहीं। और क्योंकि इस दिन गुरुवार भी है और 2 जून को देव गुरु बृहस्पति उच्च के हुए हैं और अतिचारी में हैं, तो भैया केले के पेड़ की पूजा करें। आज गणेश जी को केले का भोग जरूर लगाएं, आज पीले चावल जरूर बांटें, आप केले के पेड़ की जो है परिक्रमा जरूर करें। आज जितना हो हल्दी पानी में डाल के नहाएं। हल्दी के गणेश जी बनाकर अगर ओए होए आप पान के पत्ते पर या आम के पत्ते पर रखकर उसकी पूजा करते हैं तो ये गोल्डन समय हो जाएगा। मतलब इतना आनंद की अनुभूति आपको प्राप्त होगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। और सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बनाओ। गणेश जी के 12 नाम जरूर लीजिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी बात मानिए तो हमारे यहाँ करवा चौथ भी होता है, वो भी चतुर्थी पर ही होता है। चतुर्थी के व्रत अगर पूरे साल के रखे जाएं तो फिर हमें किसी और व्रत रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि तापर हुई कृपा गणपति की, उसको किसी और की कृपा की जरूरत ही नहीं। जय माता दी। अपने कर्मों पर इंसान को बिलीव करना चाहिए, बाकी आप कोई उपाय करें ना करें, बस ये बात याद रखें कि आप किसी का हृदय कभी ना दुखाएं, किसी की निंदा चुगली और चोरी से हमेशा दूर रहें। संकष्टी चतुर्थी आपकी जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, बाहर लेकर आती है। अब संडे का दिन है, छुट्टी है, आराम से हैं, आप घर पर हैं, लगातार एक लंबा वीकेंड गया, आपको मालूम है कि छुट्टियों पर छुट्टियां लगातार एक साथ चलती चली आ रही थी और आपने इन छुट्टियों को बहुत आराम से मनाया। चाहे हनुमान जी का जन्मदिन हो, जन्म उत्सव हो, चाहे मैं आपसे कहूँ कि गुड फ्राइडे हो, सैटरडे संडे हो, तो भैया आज आप थोड़ा धर्म कर्म कर लें, भले ही अपने घर में कर ले। अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए आपको इस कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अपने सभी संकटों को अपने आप से दूर करना है। मान्यता है कि इसका व्रत रखने से, आपके जीवन में विधि विधान से पूजा करने से सभी तरह के संकट एकदम से दूर हो जाते हैं। जैसे कि नाम ही संकष्टी चतुर्थी है, पता ही चलता है। तो आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। संकष्टी चतुर्थी के दिन चमत्कारी उपाय आपको बताने जा रही हूँ। पहले तो भोर सुबह पर उठिए, गणपति को जो है स्नान करवाइए गंगा जल से, दूध दही शहद चीनी घी का जो है पंचामृत से उनका स्नान करवाइए। ओम गण गणपते नमः का जाप करिए। गणेश जी के 12 नाम जरूर लीजिए और गणेश जी के नाम लेते उनके सामने घी का दिया जलाइए। जिन पर बड़ा ही कर्जा है वो गणेश जी पर सिंदूर अर्पण करें। जिनकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है वो गणेश जी पर सिंदूर अर्पण करें। अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही और नौकरी की तलाश में दुनिया है, संकष्टी चतुर्थी वाले दिन आप भगवान के सामने जब घी का दीपक जलाते हैं तो थोड़ा सा बेसन ले लें, उसमें थोड़ा आटा मिलाएं, घी लें, कढ़ाई को गर्म करें और बेसन और आटे को अच्छे से भून लें। जब बेसन और आटा अच्छे से भून जाए उसे नीचे उतारें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर इसके लड्डू अपने हाथ से बनाकर भगवान को ये प्रसाद के रूप में खिलाएं और आसपास के लोगों को बांटें। लेकिन 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 इसमें से 3 लड्डू आपको गौ माता को कल के दिन जरूर खिलाने हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी चल रही है तो गणेश चतुर्थी वाले दिन काले तिल से आप हवन करें। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। और इस तरह से अगर आप अपने घर में हवन करते हैं तो यकीन मानिए केवल छोटा सा हवन 108 आहूतियां आपके जीवन में जो कष्ट हैं, लड़ाई झगड़े हैं, उन्हें बहुत हद तक खत्म कर देंगे। वो चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे बच्चों के साथ हो रहे हो, चाहे पड़ोसी के साथ हो रहे हो, चाहे ऑफिस में बॉस के साथ हो रहे हो। भैया कल संडे का दिन है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अगर आपके परिवार में सदस्यों की तबीयत लगातार खराब चल रही है तो 3 गोमती चक्र लें, 11 नाग केसर के जोड़े लें, 7 कौड़ियां लें। इन सब को एक कपड़े में बांधकर बीमार व्यक्ति के सर पे से उतार कर और इसे आपको एंटी क्लॉकवाइज 6 बार उस व्यक्ति के सर पे से उतारना है। और जो व्यक्ति बीमार है उसका हाथ लगवाकर इसमें कुछ पैसे रखकर इसे पीपल के पेड़ पे कल रखकर आ जाएं। पर भैया संडे है, गलती से भी पीपल के पेड़ को स्पर्श मत कीजिएगा और उसके बाद आप अपने जीवन में देखिएगा कि क्या ज़बरदस्त बदलाव होते हैं। अगर आपके कोई शत्रु हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण नहीं हो रही और आपके कामों में अड़चन डाल रहे हैं, तो पहले तो ऐसे शत्रु को इग्नोर करना ही सबसे बेहतर है।
क्योंकि जब रब इंसाफ करता है तो वो किसी को माफ नहीं करता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन एक पान के पत्ते पर ले आए और उसे साफ करें और साफ कर कर उस पान के पत्ते पर अपने हाथों से स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर गणेश जी को अर्पण कर दें और शत्रु का नाम ले लें। बाकी सब गणपति अपने आप देख लेंगे। अगले दिन इस पान के पत्ते को आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखना है, लेकिन अगले दिन यानी कि मंडे को। अगर आपकी आर्थिक स्थितियों में कुछ सुधार नहीं हो रहा तो रिद्धि सिद्धि के दाता, शुभ और लाभ के पिता आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आ सकते हैं। बस इनके सामने बैठकर धूप दीप अगरबत्ती जलाएं और गणेश अथर्व शीष का पाठ करें तो आपका जीवन खूबसूरत हो जाएगा। संकष्टी चतुर्थी पर गलती से भी ये गलतियां ना करें। संडे का दिन है, पहले तो जल्दी उठे, सूर्य देव की भी उपासना जरूर करें। बैसाख मास में वैसे भी सूर्य की पूजा की जाती है और बैसाख मास समर्पित होता है मधुसूदन यानी श्री कृष्ण भगवान को, तो श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा आराधना अर्चना जरूर करें। उसके बाद झूठ कपट ना करें, कल बाल ना काटें, कल समय बर्बाद ना करें, चुगली लड़ाई झगड़े और नेगेटिव लोगों को देखने में, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं, शराब सिगरेट सबसे दूर रहें। 4 चीज़ों का चतुर्थी है, कोई भी 4 चीज़ों का दान करें। 4 चीज़ें जो बैसाख मास में दान की जाती हैं, बार बार आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आता है कंबल, दूसरा आता है जूता, तीसरा आता है छतरी और चौथा आता है चावल और दही। इनका अगर आप कल के दिन दान करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपको कोई भी टूटी हुई चीज़ें से हम भगवान पर अक्षत अर्पण करते हैं, तो आपको टूटे हुए अक्षत भगवान पर अर्पण नहीं करने हैं। कल गणेश जी के साथ साथ उनके पिताजी की भी पूजा आराधना अर्चना ज़रूर करनी है। महादेव का आशीर्वाद भी आपको लेना है। गणेश पूजन में आपको ये बता दूं कि गणेश जी की पूजा में तुलसी निषेध है, उनकी पूजा में किसी भी तरह से तुलसी अर्पित नहीं की जाती। आप भगवान को अलग अलग तरह की भोग लगाइए, भगवान की आरती ज़रूर उतारिए। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन का भोग लगे, संत करे सेवा, तो पंचमेवा भी भोग लगाइए, हार फूल भी अर्पण करिए, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। संकष्टी चतुर्थी आपके जीवन से सभी तरह के संकटों को दूर करे, आपके जीवन में यश वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा लेकर आए, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। कर भला तो हो भला, और सुबह जल्दी उठिए और हो सके तो पूरा परिवार मिलकर गौशाला जाए। यथाशक्ति संभव हो तो चंद्रमा हालांकि घटता हुआ है, पर चंद्रमा के दर्शन करें, चंद्रमा को प्रणाम करें और आप अपने घर के पूरे कोने कोने में कल घंटी ज़रूर बजाएं। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपके जीवन में गणपति सभी विघ्नों को दूर करें और कहते हैं ना, सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश बनाओ, तो कीजिए गणेश जी की आराधना। और 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल जाए, वो कल सुबह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल के लिए जय माता दी। आपको पता है सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन आपको क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल पूरे परिवार से पूछ लेना चाहिए कि हम गणपति को अपने घर ला रहे हैं, कितने दिन के लिए ला रहे हैं, और वो बड़े ही किस्मत वाले हैं जो अपने घर में गणपति जी को इस बार लाएंगे। क्योंकि क्लियर होना चाहिए आपको कि ये मंगल का साल है और मंगल मूर्ति ने कहा जाता है, जिसके भी घर में ये मंगल मूर्ति आएगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश बढ़ेगा। सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान वगैरह से निर्वित होकर घर को पूरा स्वच्छ करके साफ सुथरा करके गंगा जल पूरे घर में छिड़काव करें। पूरा घर जल्दी उठ जाए। पूजा स्थान पर चौकी बिछाकर हरे रंग का या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा को वहां स्थापित करना चाहिए। अगर ब्राह्मण को बुला सके तो ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। पूजा के दौरान गणेश जी को वस्त्र, जनेऊ, चंदन, दूर्बा, अक्षत, धूप, दीप, फूल, फल अर्पित जरूर करने चाहिए। दूर्बा अर्पित करते समय श्री गणेशाय नमः का जाप करना चाहिए और ओम गण गणपते नमः का जाप करना चाहिए और कहना चाहिए, प्रभु हाथ में चावल अक्षत लेकर के हम आपका जो है ना अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, हमें स्थापित करने की शक्ति देना। हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करना, हमारी गलतियों को नजरअंदाज करना, लेकिन रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब देना। गणेश जी को उनके प्रिय मोदक और लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। हरी हरी घास और दूर्बा अर्पण करें। अंत में गणेश जी के मंत्रों का जाप करें, उनकी आरती जरूर करें, प्रसाद बांटें और गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बापा मोरया रे। तो इस तरह से गणेश जी की जो है शुरुआत करें। इस दिन उनके जन्मदिन वाले दिन उन्हें तोहफा जरूर दे। और मैं आपको बताऊंगी कि रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सब वो देते हैं। दिवाली सर पर है, अगर गणेश जी को आप अभी मना लेते हैं तो आने वाला समय ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। आप कहें गणेश मिटाओ कलेश,
गणेश जी विघ्नों को दूर करें और आप गणेश जी को हरेरी माला दूर्वा अर्पण जरूर करें, मोदक अर्पण करें, लड्डू अर्पण करें। और मैं बता दूं कि उन्हें जो है गुड़ और जीरा अर्पण किया जाता है, धनिया अर्पण जरूर किया जाता है। इस दिन अपने घर गमले में धनिया बोया भी जाता है। गणेश जी कभी भी रूठते नहीं है, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दूर्वा चढ़ाएं उन्हें तो आपका जीवन खूबसूरत होगा। कम से कम 5, 11, 21, 41 या 51 दूर्वा अर्पण जरूर करें। सिंदूर जरूर चढ़ाएं, सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को महिमा कही न जाए, साईं सुरवर को। तो गणेश जी की पूजा आराधना करें। और आप वो भाग्यशाली लोग हैं जो महाराष्ट्र में हैं तो जगह जगह आपको गणेश जी के दर्शन हो रहे होंगे। प्लीज मेरे साथ भी वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मोदक भोग लगाएं, गणेश जी को मोदक बेहद पसंद है, मोदक का भोग लगाएं। फिर उस प्रसाद को प्रसाद रूप में उस मोदक को आप ग्रहण करें। लाल पुष्प अर्पण जरूर करें। चाइनीज रोज जिसे कहते हैं, गुड़हल का फूल जिसे कहते हैं, वो इन्हें बेहद प्रिय है। वो ना मिले तो गुलाब का फूल अर्पण करें। केले का भोग गणपति जी को जरूर लगाएं। आज अगर आपको कहीं हाथी मिल जाए तो उसे केले जरूर खिलाएं। गणेश जी को केला बहुत पसंद है, उन्हें केले का भोग लगाना चाहिए। इसके साथ गणेश जी के मंत्रों को जाप करके उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। गणेश मिटाओ कलेश बोलना चाहिए, गणेश चालीसा पढ़नी चाहिए, गणेश जी की आरती करनी चाहिए और गणेश जी के सामने खड़े होकर जोर जोर से ताली बजाकर नृत्य कर कर उनके जन्मदिन की उन्हें बधाइयां देनी चाहिए। माता पार्वती को गणेश जी की व्रत की बधाई जरूर देनी चाहिए। कुछ चीजें हैं जो गणपति जी पर अर्पण नहीं होती। तुलसी, गणेश जी पर तुलसी अर्पण नहीं की जाती। टूटे हुए चावल गणेश जी पर अर्पण नहीं किए जाते, जिससे आपको जीवन में नुकसान हो सकता है। याद रखिए, बासी फूल गणेश जी को अर्पण नहीं किए जा सकते। गणेश जी कहते हैं ना, गौरी पुत्र गणेश मनाओ। सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाया जाता है। गणेश उत्सव में क्या करें? क्या आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं? पशु पक्षियों को और जितने भी सनातनी हैं उनके घर में 10 दिन तक का उत्सव होता है। तो कोई भी अशुभ कार्य ना करें, शुभ कार्य करें। अब शब्द बोलने से बचे तो बहुत अच्छा रहेगा। और गणेश उत्सव के दौरान किसी के साथ भी उल्टी सीधी बात कर कर अपना जीवन खराब ना करें। आप मांस मदिरा का सेवन इन 10 दिन में ना करें और जितना हो सके उतना भगवान की सेवा करें। गणेश जी को घर में बिठाकर किसी के घर ना जाएं आप कि अपने घर में ताला लगा दिया। लेकिन हाँ, आप उन लोगों में से हैं जिनको ऑफिस जाना है तो घर में अपने बड़े बुजुर्गों को किसी को गणेश जी की जिम्मेदारी देकर जाएं। और अगर 10 दिन बिठाना मुश्किल हो तो 2 दिन बिठा लीजिए और गणेश जी को सुबह सुबह का भोग लगाएं और फिर आरती करें, फिर दोपहर का भोग लगाएं, फिर आरती करें, फिर शाम की चाय पिलाएं, फिर आरती करें, फिर रात का भोग लगाएं, फिर आरती करें। चंद्र दर्शन करने से इस दिन बचना चाहिए। इस दिन चंद्र दर्शन वर्जित, क्योंकि माता पार्वती ने चंद्रमा को जो है श्राप दिया था। जो दिन चंद्रमा के दर्शन करता है उसे श्राप जरूर लगता है। मैं 5 मिनट स्टोरी पे आपके साथ एक कहानी शेयर करती हूँ। अगर आप वो कहानी सुन लेते हैं तो और उसके बाद अपने सर पर कुछ अक्षर डाल लेते हैं तो आपको इसका पाप नहीं लगता। वो कहानी, वो कथा जरूर सुननी चाहिए। क्रोध करने से आपको बचना जरूर चाहिए। गलत आचरण करने से 10 दिन में बचना जरूर चाहिए। किसी को उधार देने से 10 दिन में बचना जरूर चाहिए। और गणेश जी को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। पंडाल हो, गणेश उत्सव हो, घर हो, वहां सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने रिश्तेदारों को बुलाना चाहिए। टूटे हुए चावल गणेश जी पे अर्पण नहीं करने चाहिए। और दूसरे के घर अगर आप जा रहे हैं गणेश उत्सव में या गणेश जी के उन्होंने स्थापना की तो गलती से भी वहां खाली हाथ ना जाए। केतकी के फूल गणपति को अर्पण ना करें, तुलसी बिल्कुल भी अर्पण ना करें। और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए तो मैं आपके साथ 10 दिन शेयर ही करने वाली हूँ। तो हुए गणेश जी के उत्सव की, उनके जन्मदिन की, उनकी धरती पर आनंद की और हमारे लालन पानल की, जो अगले 10 दिन तक वही इस धरती का चलाने वाले हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें। और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है,
सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।